देखो ये G20 आज का टॉपिक है। G20 टॉपिक आने वाली जितनी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के तहत आने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट हो, या यूपीएसआई हो, या हम कहें कि आप एनडीए में कहीं भी जाएंगे तो G20 अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो चुका है ना। तो जब G20 इतनी बड़ी उपलब्धि हो चुका है तो उसके बारे में तो आएगा ही। तो इस आधार पर हम कहें तो G20 अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। G20 है क्या? तो G20 है क्या, G20 में कौन कौन से सदस्य देश हैं, G20 का मूल उद्देश्य क्या है, इस पे हमें चलना चाहिए। G20 का मतलब यह ग्लोबल साउथ देशों के 20 देशों का क्या था, समूह था। पहले मतलब 2023 से पहले ग्लोबल साउथ बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसा समझिए आप ग्लोब देखे होंगे, ठीक। तो ग्लोब पे दो पार्ट होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। क्यों सिद्धांत, समझ में आ रहा है? तो दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो साउथ वाले पार्ट से मतलब इक्वेटर लाइन से देखेंगे, भूमध्य रेखा से नीचे के जो देश हैं, ठीक है, उन देशों को मिलाकर 20 देशों को मिलाकर एक संघ बनाया गया, ठीक। उसी संघ का नाम रखा गया क्या, G20। अब यहाँ पे हम आते हैं तो आपको समझना चाहिए G20 यहाँ हमने नोट करके लिखाया है कि G20 देशों में मूल रूप से जीडीपी का 85%, जब ये G20 में देश के G20 में ग्लोबल साउथ के सारे विकसित और विकासशील राष्ट्र जब बैठते हैं तो उनका मूल बिंदु होता है आर्थिक रूप से कैसे हम समृद्ध हों और ग्लोबल स्तर पे आने वाली समस्याओं का निपटारा कैसे किया जाए, ये G20 में क्या बात किया जाता है। तो जीडीपी का 85%, अब जीडीपी जो लोग नहीं जानते उनके लिए समझ लीजिए, एक राष्ट्र में एक वर्ष में किसी भी देश के द्वारा कुल कितना राजस्व प्राप्ति हो रहा है, मतलब अलग अलग माध्यमों से उत्पादन के पश्चात कुल कितना प्राप्ति हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी के अंतर्गत डालते हैं, सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत। कोई दिक्कत? तो चलते हैं हम G20 पे। G20 का थीम था, जैसे मान लीजिए कोई भी हम डे बनाते हैं, कोई भी दिवस मनाते हैं तो उसका अपना एक थीम रखा जाता है। थीम से फ़ायदा क्या होता है कि थीम का कुछ नाम दे देने से लोगों के मन में एक विचार बिंदु हो जाता है कि यहाँ पे हम लोग आए हैं, उपस्थित हुए हैं, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है। थीम देने से फ़ायदा ये होगा कि उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो G20 का थीम डाला गया था वसुधैव कुटुम्बकम का, है ना। पूरा विश्व क्या है, अपना एक परिवार है। इसमें थोड़ा और जाएं तो और विस्तार से बताने के लिए डाला गया था वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि वसुधैव कुटुम्बकम जो था, इसमें पूरे विश्व की बातें की जा रही थी कि पूरा विश्व किस प्रकार से हमारा सतत विकास को रखते हुए आगे चले, यही इसमें क्या G20 में बात किया जा रहा था। G20 इससे पहले 2022 में हुआ था। 2022 में G20 जब हुआ था उसका मेज़बान एक तरीके से कहें तो इंडोनेशिया में किया गया था, इंडोनेशिया के बारे में। तो अगर कोई पूछ दे कि G20 मतलब जो G23 है इस साल हुआ है तो भारत कर रहा है, इससे पहले कौन किया, तो हमने लिखवा दिया यहाँ पे। ध्यान से देखेंगे तो सब लिखा गया है बोर्ड पे, आप देखिए, मुझे सुनेंगे और उसके बाद से बोर्ड को देखेंगे तो सब समझ में आपको अच्छे से आता रहेगा। कोई दिक्कत? तो समझो, कह रहा है कि इस साल मेज़बान देश भारत रहा है। इस साल मेज़बान मतलब जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपका स्वागत करने वाला कौन है, समझ में आ रहा है ना। तो जो स्वागत करने वाला होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मेज़बान बोलेंगे। मतलब कोई भी काम हो उसको कैसे करना है और करने के बाद हमें लक्ष्य दिया गया उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कौन कौन से चरण में चलना है, तो उसको हम बोलेंगे मेज़बान के अंदर। तो मेज़बान देश में भारत था इस बार 2023 में, और पूर्व में 2022 में इंडोनेशिया था, और भविष्य में कौन होगा, इतना कन्फर्म है? क्यों नीतीश? कह रहा है कि पूर्व में G20 में सिर्फ 20 देश थे। इस बार जब मोदी जी की देखरेख में ये संगठन बैठा है तो इसमें एक देश बढ़ा है जिसका नाम क्या है, अफ्रीकीय संघ। जुड़ने से 21 हो गया, मतलब पहले 20 थे, इस बार एक और दो, जैसे मान लीजिए आप 20 दोस्त हैं, एक दोस्त और आपके साथ बैठ गया, तो अब दोस्तों की संख्या कितनी हो गई, 21 हो गई। तो अफ्रीका देखें तो बहुत ही पिछड़ा हुआ मतलब क्या है, क्षेत्र है, विकास पे भी है
लेकिन देखेंगे तो वहाँ पे चूँकि वो इक्वेटर पे है, देखेंगे आप तो भूमध्य रेखा उसके बीचों बीच जाती है, तो उसकी अवस्था ऐसी है कि वर्ष पर्यंत वहाँ पे तापमान ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को देखेंगे तो गरीबी से क्या है, वो अफ्रीका थोड़ा गरीबी में ज़्यादा है, इस बात को याद रखिएगा। तो कह रहा है कि पूर्व में G20 में सिर्फ 20 देश थे, अभी अफ्रीकी संघ के जुड़ने से क्या 21 हो गए। G20 यह 19 देशों का समूह और एक अंतर सरकारी मंच, याद रखिएगा G20 का कोई मुख्यालय नहीं। हर साल डिसाइड किया जाता है कि इस साल G20 में कौन इसकी अध्यक्षता करेगा। इसकी स्थापना हमने अभी नीचे लिखवाया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में। उससे पहले ये भी याद रखिएगा कि G20 में 19 तो देश हो गए और एक यूरोपीय संघ था। अब फिर से एक जुड़ा हुआ है जो राष्ट्र है, उसका क्या नाम है, तो अफ्रीकी संघ। G20 या ग्लोबल साउथ पीछे बता दिए हैं कि ग्लोब पे आप देखेंगे तो जो साउथ वाला पार्ट होता है, तो साउथ के 20 देश प्लस अभी एक जुड़ा है, तो कह रहा है कि यह ग्लोबल साउथ के 20 देशों का समूह है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इनमें आने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। G20 देशों में प्रमुख रूप से कौन कौन से आएंगे, तो उनका नाम सुनिए। पहला है अर्जेंटीना, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है कनाडा, पांचवा है चीन, छठे नंबर पे फ्रांस है। जरूरी नहीं कि नंबर यही हो, लेकिन याद रखिएगा जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, ठीक। रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण कोरिया है, तुर्की है, यूके है, यूएसए है, यूरोपीय यूनियन के भी राष्ट्र हैं, और अब तो मान लीजिए एक अफ्रीकी संघ जुड़ गया। इस बार जो G20 हुआ है, जैसे होता है ना कि गांव में बोला जाता है कि खेलम न खेलिए बिगाड़ब, तो उसी तर्ज पे रूस चूँकि भाई वैश्विक स्तर पे उस पर बहुत सारे बैन लगे हुए थे, इन्विटेशन दिया गया, लेकिन वो इसके प्रतिनिधित्व करने के लिए हाजिर नहीं हुए। कौन, तो मान्यवर श्री व्लादिमीर पुतिन जी। और इनके बारे में जान ही रहे हैं, चीन के ये मिस्टर शी जिनपिंग, ये भी अपनी अटेंडेंस नहीं दे पाए, तो इनकी जगह पे मैं यहाँ के इनके प्रधानमंत्री आए थे। तो इतना कंफर्म हो गया कि इसमें कोई डाउट है, क्यों सिद्धांत, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। कह रहा है कि अब एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि G20 को जो, अब चूँकि यहाँ पे मैं लोगो, देखो मेरा कला अच्छा नहीं है तो लोगो मैं यहाँ पे बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा G और ये 20 है, और नीचे यहाँ पे क्या है, कमल है, तो कमल की 7 पंखुड़ियों को दिखाया जा रहा है। अगर कोई पूछे, इफ़ एनी पर्सन आस्क टू यू व्हाट इज द मीन्स ऑफ ये 7, मतलब इन 7 पंखों का अर्थ बताइए, तो याद रखना ये जो 7 मतलब पंखुड़ियाँ हैं, उनका अर्थ है 7 कॉन्टिनेंट यानी 7 महाद्वीपों से। साथ ही साथ G20 के जो कमल हैं उस पर देखिएगा तो अलग अलग लोगो भी है, ध्यान से देखिएगा तो शंख है, मोरपंख है, पंच तत्व है, योग है और सूर्य शक्ति, ये भी याद रखिएगा। G20 को बढ़िया से जाके पढ़ाने के बाद आप जाके देखिएगा कि ये चीज़ें उसमें हैं कि नहीं है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है कि नहीं। बाकी लोग भी ऑनलाइन वाले भी देख ही सकते हैं, है ना, इसको वेरीफाई आप करेंगे कि क्या है। तो G20 के लोगों में ये भी है, शंख है, मोरपंख है, पंच तत्व है, योग है और क्या, सूर्य शक्ति है। अच्छा, ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 75% से अधिक वैश्विक व्यापार में ये कौन मदद करता है, G20 करता है। G20 के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट भी थे G20 के बारे में, जैसे बहुत सारे अलग अलग लोग आए थे। जैसे यहाँ पे कहें तो ब्रिटेन के आए थे, ब्रिटेन के कौन आए थे, तो ऋषि सुनक जी आए थे। ऋषि सुनक जो आए थे उन्होंने ये कहा कि भारत आने वाले समय में G20 के दम पे, सिर्फ ये जो अभी इस साल हम लोग मेज़बानी किए हैं, उसमें मेज़बानी के आधार पे भारत जो है आने वाले 10 वर्षों में अगर इसी तरीके से आगे बढ़कर और वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करता रहा, तो शायद आने वाले समय में चीन, अमेरिका, रूस, इन सबको पछाड़ते हुए हम विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में उभर के आ सकते हैं। तो ये बात ऋषि सुनक, जो भारत के क्या हैं, दामाद कहे जा रहे हैं, है ना, दामाद है ही हैं, क्योंकि जो इन्फोसिस के मतलब मालिक हैं, उन्हीं की लड़की से इनका क्या हुआ है, तो विवाह हुआ है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो अगला
आपको ध्यान देना है, जो ये G20 का टॉपिक है वो क्या है, भारत मंडपम। देखो एक चीज़ आप लोग को ध्यान दिलाना चाहते थे, जो अभी बताया गया था कि ये क्या बोले हैं कि शंख मोर पंख पंच तत्व और योग सूर्य शक्ति, ये मूल रूप से G20 का जो लोगो है ना उसमें विद्यमान नहीं है। हमने कहा कि आप जाकर देखिएगा तो भारत मंडपम जो बना हुआ है उसका ये है, याद रखना ध्यान से। G20 के लोगों में जो ऊपर पृथ्वी है और नीचे कमल है, तो वो तो 7 कॉन्टिनेंट को दिखा रहा है। लेकिन अभी जो मैटर यहाँ पे ये शंख मोर पंख पंच तत्व योग सूर्य शक्ति, ये हमारी सांस्कृतिक आध्यात्म को दिखाने का, मतलब जो ये सम्मेलन हो रहा है तो इसमें आध्यात्मिक सम्मेलन को भी थोड़ा सा वर्चस्व मिले वैश्विक पटल पे, है ना। भारत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विविधता में एकता वाला देश है, इस मूल बिंदु को लेते हुए भारत मंडपम में इसको सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना। तो जो पहले के हैं उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आते हैं, याद रखिएगा कि G20 का जो बैठक हुआ ये 60 से अधिक शहरों में हुआ है, और कितनी बार हुआ, 200 बार। तब जाके ये 60 से अधिक शहरों में, जैसे जम्मू कश्मीर, वाराणसी, लखनऊ, इंदौर, ये 60 मतलब ऐसे देश हैं। अब 60 देश लिखा है तो ये कई घंटे का, या ये कहें कि पूरे 24 घंटे में भी G20 खत्म नहीं होगा। तो हमें वो पढ़ना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो और जो एग्जाम के व्यूज़ है। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ सकता है कि G20 का बैठक भारत के कितने देशों में प्रमुख रूप से हुआ, तो 60 देशों में 200 से अधिक बैठक हुआ है। उन बैठकों में कौन कौन थे, तो हर देश के शेरपा थे, और साथ ही साथ वित्तीय जो मतलब वित्तीय प्रमुख थे, ये कहें कि वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, या वहाँ के ये कहें कि जो वो वित्तीय सचिव थे, इन लोगों का बैठक हुआ। तो हमारे यहाँ से जो शेरपा थे वो कौन थे, अविकांत दास, ठीक है। और साथ ही साथ शेरपा मतलब देश के जो प्रमुख फाइनेंस वाले, मतलब क्या बोल सकते हैं, जो सचिव होते हैं, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ साथ ये अविकांत दास हमारे क्या हैं इस समय, शेरपा हैं। तो 60 देशों में 60 शहरों में 200 से ज़्यादा बैठकें हुई। उसके बाद से ये डिसाइड हुआ कि जब G20 होगा तो इसमें कौन कौन से मूल बिंदु होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखाया जा रहा है कि भारत मंडपम, जहाँ पे सभी लोग बैठेंगे उसका नाम क्या था, तो भारत मंडपम था। G20 सम्मेलन का बैठक भारत में हुआ। इसमें पहली बार एक ही छत के नीचे 26 से अधिक देशों के प्रमुख थे। बैठक तो क्या था, G20 था, लेकिन कुछ मित्र राष्ट्र के लोगों को भी बुलाया गया था। जैसे बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, वो थी। कुछ मित्र राष्ट्रों के भी लोग क्या इसमें आए हुए थे। अब यहाँ से भारत मंडपम, इसमें शंख मोर पंख पंचतत्व योग सूर्य शक्ति, ये भारत मंडपम में देखने को मिलेगा। आप सभी लोग जाके जहाँ पे G20 के अध्यक्ष, मतलब 26 देशों के अध्यक्ष लोग जहाँ पे बैठे हुए थे, अध्यक्ष से जैसे भारत में हम कहें कि अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अमेरिका में तो वहाँ का राष्ट्रपति है। तो किसी देश में प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो सकता है, किसी देश में राष्ट्रपति। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कौन कौन में कौन होगा ये बताएंगे तो टॉपिक से हम क्या होगा, हट जाएंगे। इतना कन्फर्म है ना। तो भारत मंडपम, इसमें शंख मोर पंख पंचतत्व योग सूर्य शक्ति, इस प्रतीक को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इससे भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति क्या दिखाई दे रही है। इसमें आध्यात्मिक सम्मेलन को ध्यान में रख के मूल रूप से इसका निर्माण किया गया था। इसके शेरपा अविकांत दास जी हैं। अध्यक्ष इस बार नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में इसके अध्यक्ष जो थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला दा कौन थे, सिल्वा। याद रखिएगा ये सब कौन थे, लुला दा सिल्वा। अगला कह रहा है कि इस मुख्य बिंदु जलवायु परिवर्तन जो अभी देख रहे होंगे कहीं पे, जैसे राजस्थान साइड में आपको देखने को मिलता होगा कि सूखा क्षेत्र है, वर्षा होने लगता है, या हमारे यहाँ वर्षा की ज़रूरत है, सूखा हो जा रहा है। तो जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्या कारण है वैश्विक स्तर पे, इसके लिए भगवान कारण है, इसके लिए हम और आप ही कारण हैं। तो जलवायु परिवर्तन को कैसे हम नियंत्रण करें, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, मतलब तापमान में इतनी वृद्धि देखने को मिल रही है, इस पर कैसे नियंत्रण लाया जाए। कृषि व्यवस्था कैसे सुधरे जिससे पूरे विश्व की GDP संतुलित रहे, लोगों की जीवन प्रत्याशा बनी रहे, लोग अच्छा जिएँ। जैसे SDG गुणांक जो होता है, सभी देश के सभी नागरिक, मतलब ग्लोबल साउथ के सभी लोग उसको प्राप्त कर सकें। परमाणु निषेध, याद रखिएगा युद्ध किसी भी चीज़ का, मतलब युद्ध से कोई भी प्राप्ति हमें एक तरीके से कहें तो होने वाला नहीं है। परमाणु निषेध भी इसमें था मूल रूप से। और वैश्विक स्तर पे
जो रूस वर्सेस यूक्रेन हो रहा था, तो इसमें पूरा विश्व क्या था देखें तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो उन लोगों को ये दिखाते हुए कि नहीं, पूरा विश्व अपना एक फैमिली, एक पृथ्वी पे रह रहे हैं, पृथ्वी तो पूरे विश्व की एक ही है, तो एक पृथ्वी, उस पे रहने वाले सभी लोग एक परिवार के, और उन सब का एक ही फ्यूचर होने वाला है। भाई ग्लोबल वार्मिंग होगा तो सिर्फ भारत में होगा क्या, सिर्फ हमारे यहाँ होगा? नहीं, ये पूरे विश्व में होगा। ठीक है, तो ये सब सोचते हुए मोदी जी ने ये मूल मंत्र रखते हुए कि वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी एक है, तो उस संपूर्ण पृथ्वी पे रहने वाले लोग क्या हैं? अपने हैं, और उन संपूर्ण पृथ्वी पे रहने वाले लोग का भविष्य भी क्या है? एक है। तो यही कारण था कि इसका थीम बनाया गया था कि वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर रखा गया। तो इसमें परमाणु निषेध भी रखा गया है। साथ ही साथ शिक्षा, आने वाले समय में ये जो हमारी पारंपरिक शिक्षा है ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले समय में रोबोट आ जाएंगे, सब अभी भी आ रहा है, तो नौकरियां चलती जाएंगी। तो आने वाले समय में जैसे जैसे देश या विश्व जैसे प्रगति हो रहा है, तो हमारा भी प्रगति हो। ये नहीं कि बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जाए। तो शिक्षा में किस रूप से परिवर्तन किया जाए ताकि आने वाली युवा पीढ़ी, आने वाला जो देश हो, आने वाली जो राष्ट्र की शक्तियाँ, यूथ है, वो शिक्षा का कौन सा मॉडल अपनाएं जिससे वो अधिक से अधिक विकास के रास्तों पर चल सकें। ये था, ये मूल बिंदु रखा गया। फिर सतत विकास, सतत विकास क्या है? हमारा तो विकास हो रहा है, आने वाली पीढ़ी का भी विकास हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सतत विकास। आप सतत विकास को किसी दिन अच्छे से सतत, देखिए ये सब बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, परमाणु निषेध, शिक्षा, सतत विकास, है ना, ये सब बहुत अपने आप में क्या है? बड़े बड़े टॉपिक होते हैं। इन सबको अगर ध्यान से देखा जाए, अगर इन सबको ध्यान से देखें तो बहुत समझाने में टाइम लगेगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए और विकासशील जो देश हैं उनको अर्थव्यवस्था में समान पटरी पे लाया जाए, इन्हीं उद्देश्यों को रखते हुए G20 का सम्मेलन किया गया था। तो मेरे हिसाब से जो जो G20 का इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो यहाँ पे बता दिया गया है। अगर इसमें कुछ और होगा तो 1-2 पार्ट और बना के G20 को बढ़ा दिया गया। इतना संतुष्ट हो ना? कोई दिक्कत? ठीक है, फिर आज के लिए।